नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस और केंद्रीय बल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सीआरपीएफ 154 बटालियन और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने नक्सलियों के खिलाफ विशेष ऑपरेशन चलाया। इस अभियान के दौरान खुखरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पारसनाथ पहाड़ी के भालकी पहाड़ कनोडी के समीप नक्सलियों द्वारा गड्ढों में छुपाकर रखे गए भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई। बरामदगी के दौरान टीम ने 303 बोर की 11 सिंगल शॉट राइफल, 22 राइफल की 9 यूनिट, 6 ग्रेनेड, 1 एसएलआर ग्रेनेड प्रोजेक्टर, 1 एम्यूनिशन बॉक्स, 30 चार्जर क्लिप तथा 2 बंडल इलेक्ट्रिक कॉपर वायर जब्त किया। सभी सामग्री को विधिसम्मत तरीके से कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस संयुक्त अभियान का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक के साथ सीआरपीएफ 154 बटालियन के वरीय अधिकारियों ने किया। अभियान में जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम शामिल रही। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। सीआरपीएफ 154 कमांडेंट साहब को और मुझे और इसके आलोक में एक टीम बनाया गया, जिसमें एएसटी ऑपरेशन के साथ साथ ट्वाइसी सीआरपीएफ 154 के एडिशनल एसपी हमारे सुरजीत कुमार, ओम प्रकाश सिंह ट्वाइसी और असिस्टेंट कमांडेंट तोम्बा सिंह, इनके लीडरशिप में एक टीम बनाया गया और एक ऑपरेशन प्लान किया गया और इनके द्वारा सुबह से सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जो कि खुखरा थाना के पारसनाथ पहाड़ी के भलकी पहाड़ी और कानेडी के आसपास में जो बीडीएस टीम है सीआरपीएफ 154 की, और उनके द्वारा जो वहाँ का डंप था उसमें से ये सारी चीज़ें बरामद की गई। वहाँ पे जो भी प्रतिबंधित सामग्री थी और जो बरामद हुआ है उसमें से 303 बोल्ट एक्शन सिंगल शॉट राइफल 11.22 राइफल 9, ग्रेनेड 6, एसएलआर ग्रेनेड प्रोजेक्टर 1, एएमएन बॉक्स 1, चार्जर स्लिप क्लिप 30 और इलेक्ट्रिक कॉपर वायर 2 बंडल। ये जो वहाँ पे डंप था उसमें से ये सारी चीज़ें बरामद की गई है। कुछ दिनों पहले भी हम लोगों को ऐसा डंप मिला था, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को आता है उसके आलोक में सीआरपीएफ 154 के साथ मिलकर के पूरी टीम काम करती है और ये काफ़ी अच्छा रिकवरी है। और इसके अलावा भी कई सारी सूचनाएं हम लोग को प्राप्त हुई है, जिसमें आगे भी हम लोग सीआरपीएफ 154 के साथ में कोऑर्डिनेट करके जो भी तलहटी के क्षेत्र में या जो भी उनका पहले का डंप है नक्सलियों का, जो उन लोगों ने सामान छुपा कर रखा है, इसमें से बहुत सारे कारगर भी हैं जिनको हम लोग चेक कराएंगे। कई सारे तो पहले के लूटे हुए भी राइफल हैं जो उसके पहले बरामदगी हुई थी, इन सभी का मिलान भी किया जाएगा। और आगे जो भी उनका डंप या किसी तरह का कोई इस तरह का गोला बारूद उन लोगों के द्वारा कहीं इकट्ठा करके रखा गया है, उन सभी की बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। 31 मार्च नक्सल मुक्त भारत का की घोषणा कर रखी है। उसी क्रम में चाहे वो जिला पुलिस हो, चाहे वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हो, चाहे वो खुखरा हो, हमारे पुलिस महानिरीक्षक श्री साकेत के नेतृत्व में लगातार हम लोग अभियान चलाए हुए हैं। अभी हाल में ही आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि चाईबासा में 17 नक्सली मारे गए, जिसमें से एक सीसीएम मेंबर भी रहा है, अनिल दा पतिराम माझी। उसी क्रम में सघन अभियान चलाया जा रहा था। हम लोगों को इधर भी खबर मिली कि चाईबासा से हटकर भी कुछ और जगह पे अन्य नक्सल जो है घूम रहे हैं। तो रात में जैसे हमको सूचना मिली हमको और एसपी महोदय को, तो उसी क्रम में हमने ये अभियान तय किया और बिना देरी किए हुए हमने इसको क्रियान्वित करने की कोशिश की। और हमारे द्वितीय कमान अधिकारी परिचालन ओम प्रकाश सिंह और
श्री सुरजीत एएसपी परिचालन जो कि अभी एसपी हैं, उनके साथ और सहायक कमांडेंट थोम्बा के नेतृत्व में टीम जो है ये खुखरा थाना के बाल्की पहाड़ी क्षेत्र में ये डंप मिला। हमारे बीडीडीएस जो टीम थी सीआरपीएफ की, उसके कौशल के कारण, और हमें अभी पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो कल और भी डंप होने की संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी, जैसा आपने प्रश्न पूछा कि ये सफलता ये इसलिए भी है कि सारे वेपन ये प्रोहिबिटेड बोर हैं, जो आज नहीं तो कल नक्सलियों द्वारा ये यूज़ किए गए थे। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे डंप अवश्य मिलेंगे, और केवल डंप ही नहीं मिलेंगे बल्कि हम जो बचे खुचे नक्सल भी झारखंड में हैं, अगर वो जहां हम अभियान चला रहे हैं और भाग के हमारे क्षेत्र गिरिडीह में या हमारा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन आने की कोशिश करते हैं, तो उनको हम नेस्तनाबूद करके ही रहेंगे। नगर निगम चुनाव यूं ही तो दलीय आधार पर नहीं लड़ी जा रही है, पर सभी दल एक उम्मीदवार को समर्थित पार्टी उम्मीदवार बनाने की प्रयास कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस प्रयास में 100% सफल हुई है, तो भाजपा और कांग्रेस में अब भी एकजुट करने की असफल कोशिश की जा रही है। भाजपा समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी के लिए कामेश्वर पासवान, प्रकाश दास और नागेश्वर दास बड़ी परेशानी साबित हो रहे हैं। भाजपा जान रही है कि पार्टी के तीनों बागी समर्थकों पर अच्छी पकड़ के अलावा जन आधार वाले नेता हैं। चुनावी मैदान में तीनों के रहते डॉक्टर चौधरी की जीत मुश्किल साबित होगी। भाजपा से छिटकने वाले वोटों पर अर्जुन बैठा की नजर लगी हुई है। अर्जुन के तीर निशाने पर लगे तो सभी ताकतें रह जाएंगे। इधर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार समीर राज चौधरी के लिए पार्टी के ही पंकज सागर और योगेश्वर मेहता परेशानी का सबब बने हुए हैं। समर्थित उम्मीदवार के बहाने कांग्रेस के समग्र जिले में साख बचाने की चुनौती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सभी सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथों गिरवी रखने के बाद मेयर पद की सीट पर उम्मीदवार खड़ी कर कांग्रेस दरकदे किले को बचाने की जंग लड़ रही है। विगत चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को 20,000 मत हासिल हुए थे। संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस का भ्रम भी इस बार के मेयर चुनाव से दूर होगा। यहाँ काबिले गौर है कि सहयोगी दलों के तलवे चाट कोई अपनी साख बचा नहीं सकता। विगत चुनाव में इस त्याग के कारण कांग्रेस की साख बची थी। इस बार वह वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से फिलहाल उनका कोई नाता नहीं है। राजद का दांव तय, महापौर प्रत्याशी गौरव कुमार को मिला आधिकारिक समर्थन। राष्ट्रीय जनता दल गिरिडीह जिला इकाई के नगर निगम महापौर चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है। पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी गौरव कुमार को अपना आधिकारिक समर्थन देने की घोषणा की है। इसके साथ ही गौरव कुमार अब राजद समर्थित प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरेंगे। यह घोषणा कोल्डिया स्थित पुराने बस डिपो के समीप गौरव कुमार के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष इरफान आलम ने की। इरफान आलम ने कहा कि गौरव कुमार एक शिक्षित, कर्मठ और जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील उम्मीदवार हैं, जिनके नेतृत्व में गिरिडीह का समग्र विकास संभव है। उन्होंने बताया कि पार्टी नेतृत्व से विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है और राजद के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटेंगे। वहीं गौरव कुमार ने समर्थन के लिए आभार जताते हुए जनता के भरोसे पर खड़ा उतरने का संकल्प दोहराया। आज राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा ये है कि आप लोग को मालूम है कि नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुकी है। नगर निगम के चुनाव आज सिंबल भी सारे प्रत्याशी को मिल गए हैं। इस बार दलीय चुनाव नहीं है, मगर सभी पार्टी अपने अपने समर्थित उम्मीदवार को उतार रहे हैं। जो 15 साल से लगातार गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में एक एक गरीब, एक एक मजदूर के यहाँ पहुंच करके जो अपने कार्य किया है, लोगों के हर दर्द सुख में ये रहा है, वैसे शख्सियत को आज राष्ट्रीय जनता दल समर्थित उम्मीदवार के तौर पर श्री गौरव कुमार जी को आज हम लोग उम्मीदवार की घोषणा करते हैं। और ये उम्मीद है कि जिस प्रकार से गिरिडीह खास नगर निगम क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल हर वक्त हर समय लोगों के लिए काम किया है, चाहे वो सड़क साफ सफाई हो, चाहे किसी गरीब मजदूर किसान की आवास की बात हो,
चाहे अन्य किसी भी मुद्दा हो, हम लोग हर वक्त हर समय लोगों के बीच में रहा करने का काम किए हैं। और 2 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में बैठक हुई और तमाम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उस बैठक में आए थे और निर्णय हुआ यही कि राष्ट्रीय जनता दल के समर्थित उम्मीदवार गौरव जी को बनाया जाए। गौरव जी एक बेहतर कैंडिडेट है। ये लोगों के बीच में रह के हर समस्याओं को समाधान दिलाने का काम किया है। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि इस बार नगर निगम क्षेत्र गिरिडीह वासियों एक बेहतर कैंडिडेट राष्ट्रीय जनता दल के समर्थित उम्मीदवार श्री गौरव कुमार जी को हम दे रहे हैं। और यहाँ की जनता का जिस प्रकार से जुनून जज्बा है कि गौरव जी को इस बार विजय बनाना है। आज राष्ट्रीय जनता दल के माननीय अध्यक्ष श्री इमरान आलम जी यहाँ उपस्थित हैं। आज अपने पार्टी से मुझे समर्थन दे रहे हैं और उस समर्थन के लिए इनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जिस प्रकार इन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया और समर्थन अपना दे रहे हैं, मैं राष्ट्रीय जनता दल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे चलकर मैं आने वाले भविष्य में नगरवासियों के लिए तन मन धन से 24 घंटे लगा रहूंगा और उनके हर कार्यों का निष्पादन करने का कार्य करूंगा, चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, चाहे प्रमाण पत्रों की जितनी भी समस्या हो। 2 दिन के डेडलाइन में उनका कार्यों का निष्पादन हो। नगरवासियों को ज्यादा दफ्तर घूमना ना पड़े, उसका एक डेडलाइन निर्धारित होगा 2 दिन का, उसमें कार्य उसका निष्पादन करके जमा कर देना होगा पब्लिक को। और मेरा यही कहना है, जिस तरह से ट्रैफिक जाम रहती है उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। बहुत बड़े बड़े महानगरों में लिफ्टिंग पार्किंग की व्यवस्था है, जहां जगह नहीं है वहां वैसी व्यवस्था का स्थापित करूंगा। मैं यही कोशिश में रहूं मेरा है। और बाकी जल की संकट जिस तरह से नगरवासियों को झेलना पड़ता है, जहां जहां पाइपलाइन व्यवस्था नहीं है, सुचारू रूप से पहुंची नहीं है, उसकी व्यवस्था करूंगा कि पानी की त्वरित व्यवस्था हो लोगों को और इस समस्या से मुक्ति मिले। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ता कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। हर पेरेंट्स का सपना है एक ऐसा स्कूल जहां बच्चा सिर्फ पढ़े नहीं आगे बढ़े। इस सपने को सच करता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, झारखंड का वर्ल्ड क्लास CBSE एफिलिएटेड रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ एकेडमिक्स के साथ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्सपोजर पर भी फोकस होता है। हॉस्टल, मॉडर्न लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ यहाँ होता है बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। मेधावी स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन। कॉल करें 6207900130 या 31 पर। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्या भारती के 5 आधारभूत विषय शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का अलग जगह रहा है। सत्र 2026-23 हेतु कक्षा नर्सरी से नवम तक नामांकन प्रारंभ है। अत्याधुनिक साधनों से युक्त नवनिहानों को क्रिया आधारित शिक्षा, स्मार्ट क्लास, CCTV कैमरा युक्त कक्षा कक्ष, RO वाटर, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, लाइब्रेरी, नृत्य, संगीत, खेलकूद आदि विषयों की समयक शिक्षा दी जाती है। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु बस सेवा उपलब्ध है। सोशल साइंस की शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से। तो बच्चों के नामांकन हेतु आज ही संपर्क करें। हमारा पता बरगंडा रोड, गिरिडीह। स्टडीज है हमारा प्लान, फ्यूचर की तैयारी हुई आसान। पहला
पहला कदम बनाए सबसे खास। Laugh, learn and grow in the beginner's play school, where every little star will glow in the beginner's play school. यहाँ होती engaging activity, हर किड में जगाए न्यू एबिलिटी। इन नन्हे सपनों को ऊंचाई पर ले जाए। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड अंतर्गत महेश मरवा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जंगल से भटक कर एक नीलगाय गांव में आ गई। बताया जाता है कि गांव में इधर उधर दौड़ने के दौरान नीलगाय झाड़ियों में फंस गई, जिससे वह घायल हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाते हुए नीलगाय को पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। नीलगाय के गाँव पहुँचने से सूचना मिलते ही उसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौके पर जुट गए। घटना की जानकारी ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और नीलगाय को अपने कब्जे में ले लिया। अधिकारियों ने बताया कि झाड़ियों में फंसे रहने के कारण नीलगाय को चोट आई है, जिसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। उपचार के बाद नीलगाय को सुरक्षित रूप से पुनः जंगल में छोड़ दिया जाएगा। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि इस तरह की स्थिति में वन जीवों से दूरी बनाए रखें और तुरंत विभाग को सूचना दें। गिरिडीह नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की भागदौड़ तेज है, लेकिन इसी बीच वार्ड नंबर 1 और 3 के मतदाताओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चित्तरडी मुख्य मार्ग स्थित गढ़पट्टी में शुक्रवार की मध्य रात्रि एक अज्ञात वाहन ने बिजली खंबे को टक्कर मार दी, जिससे खंबा और बिजली के तार टूट गए। इस घटना के बाद दोनों वार्डों के सीमावर्ती इलाके में अंधेरा छा गया और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह इलाका वार्ड 1 और 3 की सीमा पर पड़ता है। इसी कारण न तो भूतपूर्व जनप्रतिनिधि और न ही वर्तमान नेता समस्या के समाधान के लिए आगे आ रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि सक्रिय होंगे, लेकिन अब तक मरम्मत की कोई पहल नहीं हुई है। क्षेत्रवासी जल्द बिजली बहाल करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस उपेक्षा का असर आगामी वार्ड पार्षद चुनाव में मतदाताओं के फैसले पर क्या पड़ता है। 2-3 साल पहले से मारा था, पहले डैमेज हो चुका था, आज पूरा ध्वस्त हो गया। इसको क्या परेशानी है इस पोल गिरने से? परेशानी यही है, लाइन कट गया है, पोल बदलना चाहिए और क्या। कौन सा जगह है ये? गढ़माला पचम्बा। सरजसी बॉस +2 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स गिरिडीह में 7 फरवरी 2026 को कक्षा 10वीं एवं 12वीं की छात्राओं के सम्मान में विदाई सह आशीर्वचन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा की तैयारी कर रही छात्राओं का मनोबल बढ़ाना और उनके विद्यालय जीवन को ससम्मान विदा करना रहा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी DEO गिरिडीह तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य श्री देवेंद्र सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य श्री मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने की। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से हुआ। इसके बाद छात्राओं ने स्वागत गीत, समूह व एकल नृत्य, नाटक और विदाई गीत सहित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसने सभी को भाव विभोर कर दिया। अपने संबोधन में DEO ने परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास को सफलता की कुंजी बताई, जबकि देवेंद्र सिंह ने संस्कारों के महत्व पर जोर दिया। अंत में छात्राओं को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। यह आयोजन विद्यालय की शैक्षणिक और सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक बनकर सभी के लिए अविस्मरणीय रहा। विद्यालय की परंपरा और विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन को लेकर
10वीं और 12वीं के बच्चों का आज आशीर्वचन के रूप में फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय परिवार की ओर से किया गया है। ये माहौल जो बच्चे लगातार परीक्षा की तैयारी में खुद को तनावग्रस्त महसूस कर पा रहे होते हैं, तो उस तनाव को कुछ कम करते हुए उनको एक मोटिवेट करने के लिए भी हम इस फेयरवेल आशीर्वचन के रूप में देख रहे हैं। आज विद्यालय परिवार उत्साहित है और उन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए लगा हुआ है जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड में इस बार शामिल हो रहे हैं। उम्मीद है कि ये कार्यक्रम ऐसे हौसलावर्धन, उत्साहवर्धन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक साबित हो। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम में स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ता डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड ROUB 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी, विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट, बजरंगबली मंडा, सीहोडी, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक अहम संगठनात्मक बैठक का आयोजन सहनाई बैंक्वेट हॉल में किया गया। इस बैठक में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने शिरकत कर चुनावी रणनीति को मजबूती देने पर चर्चा की। बैठक का उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और चुनाव में एकजुट होकर जीत सुनिश्चित करना रहा। बैठक में मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष एवं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री राज
पालीवाल, पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, महानगर जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार राय, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश राव, निवर्तमान जिलाध्यक्ष महादेव दुबे सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी एक योग्य, शिक्षित और जन सेवा के प्रति समर्पित उम्मीदवार हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे घर घर जाकर भाजपा की नीतियों और प्रत्याशी के विजन को जनता तक पहुंचाएं, ताकि गिरिडीह नगर निकाय में भाजपा समर्थित उम्मीदवार की मजबूत जीत सुनिश्चित हो सके। बताना चाहिए नगर वासियों को, भाई तो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, मुझे लगता है ड्यूटी वालों के लिए भी सौभाग्य है कि ऐसे लोगों को सेवा करने का मौका देंगे तो और बेहतर सेवा कर पाएंगे। क्या रणनीति होगी? रणनीति क्या होगी भाई, रणनीति साफ होता है कि हमारे एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, एक एक मतदाताओं से आग्रह करेंगे कि भाई डॉक्टर चौधरी जी को वोट देकर जिताओ। सरजेसी बॉस +2 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स गिरिडीह में 7 फरवरी 2026 को कक्षा 10वीं एवं 12वीं की छात्राओं के सम्मान में विदाई सह आशीर्वाद समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा की तैयारी कर रही छात्राओं का मनोबल बढ़ाना और उनके विद्यालय जीवन को ससम्मान विदा करना रहा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी DEO गिरिडीह तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य श्री देवेंद्र सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य श्री मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने की। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से हुआ। इसके बाद छात्राओं ने स्वागत गीत, समूह व एकल नृत्य, नाटक और विदाई गीत सहित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसने सभी को भाव विभोर कर दिया। अपने संबोधन में DEO ने परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास को सफलता की कुंजी बताई, जबकि देवेंद्र सिंह ने संस्कारों के महत्व पर जोर दिया। अंत में छात्राओं के स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। यह आयोजन विद्यालय की शैक्षणिक और सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक बनकर सभी के लिए अविस्मरणीय रहा। विद्यालय की परंपरा और विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन को लेकर 10वीं और 12वीं के बच्चों का आज आशीर्वचन के रूप में फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय परिवार की ओर से किया गया है। ये माहौल जो बच्चे लगातार परीक्षा की तैयारी में खुद को तनावग्रस्त महसूस कर पा रहे होते हैं, तो उस तनाव को कुछ कम करते हुए उनको एक मोटिवेट करने के लिए भी हम इस फेयरवेल आशीर्वचन के रूप में देख रहे हैं। आज विद्यालय परिवार उत्साहित है और उन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए लगा हुआ है जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड में इस बार शामिल हो रहे हैं। उम्मीद है कि ये कार्यक्रम ऐसे हौसलावर्धन, उत्साहवर्धन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक साबित हो। गिरिडीह PM श्री शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा में शनिवार को वार्षिकोत्सव के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाध्यापक अशोक मिश्रा, पत्रकार राजेश कुमार, कानन किस्कू, अख्तर इमाम सहित अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। अतिथि सत्कार के पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चियों के स्वागत गान से हुई। इसके बाद छात्राओं ने नृत्य, गीत और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं के साथ साथ B.Ed प्रशिक्षण के तहत शिक्षण कार्य कर रही छात्राओं ने भी उत्साह पूर्वक भागीदारी निभाई। रंगारंग प्रस्तुतियों ने विद्यालय परिसर को उल्लास और उमंग से भर दिया। शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा के प्रांगण में PM योजना के तहत एवं हमारे राज्य परियोजना निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी गिरिडीह सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में आज एनुअल डे सेलिब्रेशन का आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया और साथ ही हमारे बच्चे बहुत ही उत्साहपूर्वक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही इसी कार्यक्रम में हम लोग खेल कूद प्रतियोगिता भी कराए हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से था, 1 to 5 अलग, 6 to 8 का अलग, लड़का लड़की अलग अलग वर्ग में किया गया है, जिसको आज हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे। और इस तरह के आयोजन से बच्चे काफ़ी उत्साहित होते हैं, बच्चे में प्रतिस्पर्धा की क्षमता विकसित होती है और हम जो PM श्री विद्यालय के उद्देश्य है उसको हम लोग साकार करने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। बच्चे हमारे इससे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं और हम आशा करते हैं कि बच्चे इसको बहुत ज़्यादा इससे लाभान्वित होंगे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ।
हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।